अक्षय पात्र यह जो योजना है, ये हम सब लोग उससे अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमारे समाज में विशेष रूप से जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसा एरिया काफ़ी बड़ा है। 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 500 ब्लॉक्स हैं। वहाँ की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि वहाँ रोजगार का भी अभाव है और वहाँ हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है और शिक्षा का भी अभाव है। अनेक जगह परिस्थिति ऐसी है कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं और तीनों है तो पढ़ाई नहीं। यही मेडिकल सर्विसेज की भी स्थितियाँ हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें विदर्भ में वाशिम और गढ़चिरौली है, और गढ़चिरौली की भी परिस्थिति अभी सुधर रही है, पर एक तरफ डेवलपमेंट होने, रोजगार मिलने के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हमको करना है, और उसके साथ ना रोड बनाने पाते, ना इरिगेशन प्रोजेक्ट कर पाते, ना इंडस्ट्री चल सकती। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ साथ वो कितना मेंटेन होता है ये तो संशोधन का विषय है, पर उसके कारण बैकवर्डनेस बढ़ता जा रहा था, उसमें नक्सलिज्म बढ़ा था। और अभी बहुत प्रयास करके हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में आयरन और सबसे अच्छे क्वालिटी का है, तो बड़े मुश्किल से उसका काम जैसे शुरू हुआ, तो वहाँ जिन्होंने ये शुरू किया उनको मैंने कंडीशन डाली कि भाई हम मदद करेंगे आपको, पर आप यहाँ के 5000 लोगों को रोजगार दो। आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ITI, यहाँ की जितनी मैन पावर लगती है यहीं के लोगों को आप काम देंगे तो हम लोग मदद करेंगे। अभी वहाँ 5000 लड़कों को काम मिला है, और उसमें से नक्सलाइट मूवमेंट में जो थे वो छोड़कर अब वहाँ काम करने लगे। तो नक्सलिज्म की बाकी भी समस्या होने के बाद वो एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और इसका कारण शिक्षा का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और रोजगार का अभाव, जिससे आर्थिक स्थितियाँ बहुत गरीब है, और जो बच्चे वहाँ तैयार होते हैं उनके लिए बहुत हालत कठिन है। मैं इसलिए ये थोड़ा बहुत अनुभव हम कर सके कि पिछले 23 साल से हम लोग गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और मेड़घाट, इस आदिवासी क्षेत्र में अब 1300 एकल विद्यालय चलाते हैं। हमारे करीब 1600 शिक्षक हैं, और वो टीचर ऐसे हैं कि उनका जो सिलेबस है उसमें नखून कैसे निकालना, साबुन कैसे लगाना, अखबार कैसे पढ़ना, यहाँ से ट्रेनिंग होता है। एक समय ऐसी स्थिति थी कि गढ़चिरौली जिले में नमक के अभाव में लाल चिटिया बारीक करके वो उसका उपयोग करते थे। तो स्वाभाविक रूप से समाज में ऐसे जो विषमता है, सोशो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है, उसमें स्कूल में बच्चों को आने के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने योजना निकाली थी कि जो आएंगे बच्चे उनको खाने के लिए मिलेगा, और अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हुई है, और आज भी ऐसे बहुत लड़के हैं कि जो खाना नहीं खा सकते, और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना के द्वारा खाना बड़े प्रमाण पर हम लोग गरीब लड़कों को दे रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि एक पुण्य का काम केवल नहीं है, तो भविष्य की जो जनरेशन है जो समाज से काफ़ी दूर है और जो किसी प्रकार की प्रगति और विकास की ओर आगे जा नहीं सकती, और इसी से फिर क्रिमिनल, एंटी सोशल ऐसी बातें आगे होती है। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी ने यह कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और इसलिए पहली इनको 2 समय का जो कुछ खाने के लिए जो दे रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही पुण्य का काम है, और ये योजना बहुत ही अच्छी है। 2 मेरे सुझाव है, संजीव कपूर जी यहाँ उपस्थित है इसलिए, ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ मैल न्यूट्रिशन ये प्रॉब्लम है, और हमारे विदर्भ में और काफ़ी जगह पर, परसों मैं मराठवाड़ा में था कल, सोयाबीन होता है,
सोयाबीन की जो केक निकलती है उसमें 49% प्रोटीन है। और अभी हमारे देश में जो केक होती है, जबकि प्रोटीन न होने के कारण, मैल न्यूट्रिशन से, हमारे जो आदिवासी महिला है उनको जो बच्चा होता है वो कभी कभी 1 किलो का, ऐसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति वहाँ है। तो मैल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी अमेरिका में उन्होंने रिसर्च करके वेज चिकन और वेज मटन निकाला है। मैंने बीच में ऐसे ही उसका अध्ययन किया था, तो ओरिजिनल चिकन और मटन में 40-50% डालने के बाद पता नहीं चलता इतना अच्छा बना है। तो बहुत दिनों से फूड एक्सपर्ट्स को एक बात कह रहा हूँ कि ये जो सोयाबीन का केक है, ये हमारे देश में साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना यहाँ एक्सपोर्ट होता है। आज उसका भाव 51 रुपये किलो है। और वो जो केक जाता है उसका उपयोग सफ़ेद रंग के जो सूअर होते हैं उनको खाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में उसका उपयोग होता है, और वो मोटे बनते हैं तो उसके मांस को वहाँ पसंद करते हैं। तो एक तरफ दुर्भाग्य है कि हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ जो प्रोटीन्स का ये पूरा फूड बाहर जा रहा है। तो इसमें इस सोयाबीन केक को फूड ग्रेड का बनाकर, इसके कुछ प्रोडक्ट बीच में सोपा करके इंदौर में है, उन्होंने कुछ बनाए थे, पर इसके छोटे छोटे, तो इसके कॉस्ट भी कम है। अब 51 रुपये किलो तो 60 रुपये किलो हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से 100-125 रुपये किलो में हम बहुत अच्छी चीज़ दे सकते हैं। अभी मटन का और चिकन का भाव भी 500-600 रुपये को। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं जब आपको देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत दिनों से था कि ये बात आपके तक पहुँचाऊँ कि इसकी कोई रेसिपी ऐसी बनाए तो जिससे गरीब लोग, अगर प्रोटीन्स भी जाएगा और उनको खाने की टेस्ट भी आएगी तो होगा। वैसे ये हमारा जो अक्षय पात्र है, इसमें जो हम चावल, रोटी, दाल, सब्जियां देते हैं, इसमें कितना प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन, यही हमारी समस्या है। तो ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए, विशेष रूप से जहाँ ट्राइबल एरिया है वहाँ ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम जो है, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो पूर्व विदर्भ में है, वो है थैलेसेमिया, सिकल सेल। और इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, जैसे हमारे यहाँ एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर नागपुर, वहाँ जब हमने उसमें काम शुरू किया तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 70-80% लोगों को ये है। और जो शादी होती है तो ब्लड ग्रुप चेक नहीं करते, और जिस कारण ये और फैल रहा है। इसके बाद ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, इसमें ये ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट, ये कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने, डॉक्टर श्रीखंडे करके है, डॉक्टर जैन करके है, यहाँ नागपुर में बहुत सेवा भाव से इसमें काम करती है। काफ़ी डॉक्टरों का एक ग्रुप भी है। बाद में बोन मैरो के लिए बहुत पैसा, बहुत गरीब लड़के थे। बीच में मैंने WCL से करीब 5 करोड़ रुपए CSR में लेकर यहाँ के बच्चों के ऑपरेशन रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में करा है। तो ये जो बोन मैरो का जो ऑपरेशन है बंगलोर में होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्स में हो, और एक केस के लिए 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए खर्चा आता है। तो ये एक जनरेशन बर्बाद हो रही है इसमें, और दुर्भाग्य है कि इसका अवेयरनेस समाज में भी नहीं है, और समस्या गंभीर बनते जा रही है। तो निश्चित रूप से न्यूट्रिशियस फूड, और उसमें भी कॉस्ट कम पड़े, वो चीज़ अगर गई तो प्रोटीन्स के कारण मैल न्यूट्रिशन कम होगा। तो अक्षय पात्र जो है अच्छा ही है, ये बहुत अच्छी योजना है, और मुझे लगता है कि इसके कारण काफ़ी गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा आधार मिला है। मैं जब 61 साल का हुआ तो यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, तो मुझे 5 करोड़ रुपए लोगों ने, समिति ने तय करके दिए, तो मैंने उसमें 5 करोड़ अपने डाले। और यहाँ एक नागपुर के पास आदासा करके एक गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ के MLA थे सुनील केदार, वो कहते थे कि ये जगह सरकार की पड़ी है, ऐसी कुछ करो आप। तो मेरी माँ अन्नदान का काम बहुत करती थी,
तो वहाँ मैंने एक अन्नपूर्णा करके रेस्टोरेंट खोला और उसमें करीब 5 साल से चल रहा है और रेट बहुत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पर रखे हैं। और हमने ये चिंता की कि जो अच्छा हमारा विशेष रूप से महाराष्ट्रियन फूड है, पूरन पोली से लेकर वैसे साउथ इंडियन भी है, वहाँ अच्छे शेफ है। एक प्रोफेशनल मेरे संबंध का दर्शन पांडे करके कैटरर है, वो निरपेक्ष भाव से वहाँ चलाता है। पहले 1.5 लाख रुपए मेरा लॉस आता था, अभी क्योंकि कॉस्ट हमने एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस पर रखी है और अब प्रॉफिट मिलने लगा। तो उसी के सामने एक वृद्धाश्रम है, उसको हम चाय और नाश्ता रोज वृद्धों को 150 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉफिट मिला तो मैंने कहा कि इसको खाना भी हम उनको देंगे। तो ऐसी बहुत सी योजना लोग करना चाहते हैं, पर इसमें जो एक साइंटिफिक अप्रोच है कि टोटल उसकी खाने में कौन सी चीज़ें जा रही है, कितनी मिनरल्स और प्रोटीन्स, ये भी ये तो देखते ही है अक्षय पात्र में, पर इसको भी सोचना होगा क्योंकि एरिया टू एरिया प्रॉब्लम्स अलग है। हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा कि मैं जब महाराष्ट्र में 95-2000 में मंत्री था तो अमरावती ज़िले में एक मेड़घाट करके एरिया और वहाँ रोड ही नहीं थे और वहाँ कम से कम 2500 बच्चे मर गए, छोटे बच्चे मेल न्यूट्रिशन के कारण। बहुत हाहाकार मचा था, खूब वर्ल्ड लेवल पर न्यूज़ गई थी। और जब मैं वहाँ गया तो मैं मंत्री होने के बाद भी, तब राजदूत स्कूटर थी, उसके ऊपर मैंने गांव देखे और उसके बाद वापस आने के बाद मैंने कहा ये रोड बनाओ, तो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट वालों ने कहा कि आप रोड यहाँ जा नहीं सकते। मैंने अपने तरीके से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, तो बार बार उनको कहते थे तुम्हाला काही वाटत नाही का, हे बड़े आहे। मैं मतलब सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, इनको मैं ठीक करता हूँ। जो कुछ मैंने किया वो मैं बताने लायक नहीं है। उसके ऊपर हाई कोर्ट में केस हुई थी, तो मैंने कहा मैं एफिडेविट देता हूँ कि मैंने किया, जाओ क्या करना है करो। अगर गरीबों को न्याय देने के लिए कोई सज़ा मिलती है तो मैं तैयार हूँ। आज वहाँ 200 गाँवों के रोड बन गए, यानी इलेक्ट्रिक की लाइन थी डाली थी, पर उसका केवल 1 सेकंड में आकोड़ा 11 साल ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन था, इन्वायरमेंट लॉ के कारण। अब तो मैं ही मंत्री हूँ, आई अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस पीपल, क्योंकि मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता हूँ और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। पर ये जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, अब इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मैंने रोड बना दिए, सब ब्रिजेस बना दिए और आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को कनेक्टिविटी करके दी। अभी वहाँ मेडिकल कॉलेज तैयार करने के लिए हम सोच रहे हैं कि जगह उसको सब्सिडी देंगे। बहुत सी बातें अब डेवलप हुई है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, पॉलिटेक्निक आया है। पर वहाँ आगे जाकर जो बेल्ट है जिसमें नक्सलिज्म से कैपिटल ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट सिरोंचा, एटापल्ली और अहेरी, और जब यहाँ इतनी भयंकर स्थिति है कि मैं जब वो प्रचार के लिए जाता था तो मेरे बाजू में 4 पुलिस वाले भाषण देते समय बंदूक लेके खड़े रहते थे, और मैं भाषण होने के बाद कोई बोलता था चाय पीने के लिए आओ, तो मुझे एसपी बोलता था सर हाथ जोड़ता हूँ, आप जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठो और निकल जाओ। यानी ये सिचुएशन थी, अब वो सुधर गई। तो विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि जहाँ मेल न्यूट्रिशन है, ऐसे ट्राइबल एरिया में ये करने से और अच्छा होगा। वैसे नागपुर में भी जो झोपड़पट्टी है उसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो आप कर ही रहे हैं, और कारपोरेशन की स्कूल्स भी है जहाँ भी समस्या है। कुछ जगह कारपोरेशन ने भी इस कार्य के लिए अपनी ये दी हुई है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग होने के कारण सोलर पर अब सब हो रहा है, तो नेचुरली टू सेव मनी टू अर्न मनी। तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत पुण्य का और अच्छा काम है और लोगों का इसमें सहयोग भी है। केवल ये गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी में कैसे जा सकता है, तो हमारे 1800 टीचर हैं और हमको अभी मुक्त विद्यापीठ ने और महाराष्ट्र सरकार ने पहले अवार्ड भी दिया हुआ है। हम सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेते, और 1800 टीचर जो हमारे उसमें महिला है और पुरुष भी है, और हर साल उनका हम 4 दिन का वर्कशॉप लेते हैं। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन में हम लोग उनको बुलाकर 4 दिन वहाँ रहते हैं, और वो इतने होशियार लड़के हैं, नृत्य, संगीत, नाटक, साहित्य, वहाँ के टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं। अब वो ये तो मेरा बोलना उचित नहीं होगा,
कि हमें इतना फायदा हुआ कि मैं जिस पार्टी का हूँ वहाँ हमारा कभी जीत नहीं होती थी, और वहाँ ऐसा हुआ कि मैं एक बार जाता हूँ और हाथ दिखाता हूँ तो सब एमएलए और एमपी चुनाव जीत जाते हैं। तो पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला, पर हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। वी दैट इज नॉट पॉलिटिकली, ये मैं योगायोग से पॉलिटिक्स में हूँ, पर मेन उद्देश्य सामाजिक है। तो मेरा अनुरोध है कि गढ़चिरौली के लिए और गोंदिया जिले के लिए जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए भी, जैसे आज संजीव जी है तो फास्ट फूड बहुत बनते हैं, तो हर जगह पर ये पहुंचाना कठिन है। तो कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ किचन में बनाकर उसके पैकेज तैयार करके हम उनके तक पहुंचा पाएंगे, जो प्रोटीन्स उससे बढ़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ी जनरेशन बहुत कठिन स्थिति में जी रही है, उनके लिए बहुत अच्छा उपयोग होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मदद करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये काम यशस्वी नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तुकाराम महाराज अक्सर कहते थे कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। तो मुझे लगता है यही है कि ये परमेश्वर की भक्ति, एक प्रकार की जो दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं हम, भूखे व्यक्ति को रोटी दे रहे हैं, इसमें समाज में जो धनवान लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। इनके यहाँ जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आता है तो इनकी थैली खुल जाती है, कोई जीएसटी वाला आता है तो ये क्यों बोलो सब, उसके लिए क्या भी बोलना मेरा ठीक नहीं होता। और ये जब अच्छे काम के लिए बोलते तो अकड़ कर फिर वो सोचते कितना देना और कितना नहीं। तो ये जो लोग हैं जिनके पास है, उन्होंने अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए देना चाहिए। यह भी भाव, इसका भी प्रशिक्षण, प्रबोधन प्रशिक्षण और संस्कार, ये भी अक्षय पात्र जैसे संगठनें कर सकती, क्योंकि जो जिसके कथनी और करने में अंतर नहीं और जो ये कर रहे वही कह सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों बाजू से सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य होता रहेगा। हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं।